नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आनंद सर पहली बार यूट्यूब पर आपके समक्ष बेहतर कंटेंट, बेहतर कंसेप्ट और बेहतर टीचिंग मेथड के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के दूसरे भाग की। जैन धर्म के जो दूसरे भाग है उसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उनके तीर्थंकरों के नाम, उनके प्रतीक चिन्ह क्या है और उनको कहाँ जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी आपकी तरह बेहतर कंटेंट उनको भी प्राप्त हो सके और फ्री टीचिंग का मज़ा उठा सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। फर्स्ट है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन है? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम जो है वो ऋषभ देव है। कौन है? तो ये ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह की बात कर लेगा तो प्रतीक चिन्ह इनका क्या हो जाएगा? वो सांड हो जाएगा प्रतीक चिन्ह, और यह वृषभ हो जाएगा। आप वृषभ भी लिख सकते हैं, आप वृषभ भी लिख सकते हैं। और आप जो है वो बैल भी लिख सकते हैं। तो ये इनका प्रतीक चिन्ह था। दूसरा बात है कि जैन धर्म का जो ये इनका ये प्रतीक चिन्ह था। दूसरा है इनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है, इनको जो है वो बट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति थी। कौन सा वृक्ष? तो बट वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखिएगा, बट वृक्ष। तो क्या हो गया? ये जैन धर्म के जो है वो सिंपल आप समझ लीजिए कि जैन धर्म के ये पहले तीर्थंकर हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह हो गया सांड, बैल या वृषभ आप कह सकते हैं। और इनको जो है वो ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है? बट वृक्ष के नीचे होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर। दूसरे तीर्थंकर का नाम जो है हमारा अजीतनाथ है। ये अजीतनाथ जो है दूसरे तीर्थंकर है और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो आपका हाथी है। क्या है? हाथी है। और इनको जो है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वह है सतपर्णी वृक्ष। कौन सा? सतपर्णी वृक्ष। सतपर्णी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि इनका जो है ये दूसरे तीर्थंकर हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सतपर्णी वृक्ष के नीचे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है? वो हाथी है। तो पहला का हो गया ऋषभ देव का। ऋषभ देव का वृषभ हो गया, सांड हो गया या बैल हो गया। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती? बट वृक्ष। दूसरे जो है अजीतनाथ हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सतपर्णी वृक्ष के नीचे। और इनका प्रतीक जो चिन्ह था वो हाथी था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तीसरे तीर्थंकर की। जो तीसरे तीर्थंकर है जैन धर्म के वो संभवनाथ है। कौन है? संभवनाथ हैं। ये तीसरे तीर्थंकर हैं हमारे। और इनका प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था। क्या था? फर्स्ट का जो है वो आपका बैल, दूसरा का हाथी, तीसरा का घोड़ा। और ये इनको वृक्ष की इनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनका जो वृक्ष था वो साल वृक्ष था। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए और शेयर करना नहीं भूलिए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो चौथे तीर्थंकर हैं वो हमारा अभिनंदन नाथ है। क्या है? अभिनंदन नाथ जो है हमारे चौथे तीर्थंकर हैं। और ये चौथे तीर्थंकर जो है इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो आपका बंदर है। क्या है? बंदर है। और इनका जो है इनको किस वृक्ष के नीचे? देवदार वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो देवदार वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से हमारे चार हो गए, चार तीर्थंकर होंगे। फर्स्ट में जो है वो हमारा ऋषभ देव, उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे? बट वृक्ष के नीचे। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। दूसरा जो है हमारा अजीतनाथ है, उनको उनका प्रतीक चिन्ह हाथी। और उनको किस वृक्ष के नीचे? सतपर्णी वृक्ष के नीचे। तीसरा जो है हमारा संभवनाथ थे, उनको प्रतीक चिन्ह जो है उनका घोड़ा। और उनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौथा जो है हमारा अभिनंदन नाथ है और इनका जो है बंदर है। और इनको जो है वो देवदार वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं चार हमारे हो गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के जो ये पांचवें तीर्थंकर हैं और जिनका नाम सुमतिनाथ है। क्या नाम है इनका? सुमतिनाथ है। और ये सुमतिनाथ को जो है वो इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो चकवा है। क्या है? चकवा इनका प्रतीक चिन्ह है। और इनको किस वृक्ष के नीचे? प्रियंगु वृक्ष।
प्रियंगु, ध्यान रखिएगा, प्रियंगु वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रियंगु वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? सुमतिनाथ को, जो कि 5वें तीर्थंकर माने जाते हैं, प्रियंगु वृक्ष। ठीक है। जैन धर्म के जो 6ठे तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के देखिए जो 6ठे तीर्थंकर हैं उनका नाम पद्म प्रभु है। क्या नाम है इनका? पद्म प्रभु जो है ये 6ठे तीर्थंकर है और इनका जो है वो प्रतीक जो चिन्ह जो है वो कमल है। क्या है? कमल है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। और इनको भी प्रियंगु वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रियंगु वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी फ्री टीचिंग का मज़ा ले सकें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर जो हैं वो सुपार्श है। कौन है? सुपार्श हैं। और इनका जो है प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। क्या है? स्वास्तिक है। स्वास्तिक जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। तो स्वास्तिक किसका प्रतीक चिन्ह था? तो सुपार्श का। ये जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर थे और इनको जो है वो शीर्ष वृक्ष के नीचे, शीर्ष वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शीर्ष वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शीर्ष वृक्ष, ध्यान रखिएगा, इनको शीर्ष वृक्ष के नीचे, और इनका प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल पर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट आपका देखिए, हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर। जो जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर हैं वो चंद्र प्रभु हैं। क्या नाम है इनका? चंद्र प्रभु जो है जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका जो है वो प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा जो है इनका प्रतीक चिन्ह था और इनको जो है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो नाग वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? नाग वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए, जैन धर्म के जो हमारे चैनल पर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। जैन धर्म के जो 9वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है सुविधिनाथ। उनका नाम क्या है? सुविधिनाथ जो है हमारे जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर हैं और इनको जो है इनको जो है किस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको भी साल वृक्ष के नीचे हुई थी। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जो है संभवनाथ को भी साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आपको महावीर को भी साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह जो है वो आपका मगर है। क्या है? मगर इनका प्रतीक चिन्ह है। तो साल वृक्ष के नीचे किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो साल वृक्ष के नीचे जो है, मैं बता देता हूँ फिर से कि जो साल वृक्ष है ना, साल वृक्ष जो होता है ना, साल वृक्ष, देखिए ये जो साल वृक्ष है इनको जो है एक तो सुविधिनाथ को ही है, ये हमारा एक सुविधिनाथ है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है साल वृक्ष के नीचे। और एक जो है वो संभवनाथ को हुई है। किसको? संभवनाथ को हुई है। संभवनाथ को हुई है जो कि तीसरे तीर्थंकर थे। और एक जो है हमारे महावीर को हुई है, जो भी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनको भी साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कंटेंट आपको बेहतर लग रहे हों तो हमारे चैनल को पर बने रहिए, बेहतर टीचिंग का मज़ा लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर हैं उनका नाम जो है वो शीतलनाथ है। जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है? शीतलनाथ है। और ये जो शीतलनाथ है ना, इनका जो है वो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो आपका कल्प वृक्ष था। क्या था? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष इनका प्रतीक चिन्ह था। और इनको जो है वो प्लक्ष वृक्ष के नीचे, प्लक्ष वृक्ष के नीचे जो है, प्लक्ष जो है वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्लक्ष वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं, हम हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर की। जैन धर्म के जो 11वें तीर्थंकर हैं उनका नाम जो है श्रेयांसनाथ है। क्या नाम है? श्रेयांसनाथ। जो जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर हैं इनका नाम श्रेयांसनाथ। इनका प्रतीक जो चिन्ह था वो गैंडा था। क्या है? गैंडा इनका प्रतीक चिन्ह है। और ये जो है
वो आपका किस वृक्ष के नीचे इनका यथी ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, तो तेंदुका वृक्ष के नीचे, तेंदुका वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तेंदुका वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट आपका देखिए जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर हैं उनका नाम वसुपूज्य है। क्या नाम है इनका? वसुपूज्य है। जो वसुपूज्य हैं इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका भैंसा था। क्या है? भैंसा है। और इनको जो है वो पाटला वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष? पाटला वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के जो है हमारे 13वें तीर्थंकर जो हैं वो बीमलनाथ हैं। और ये बीमलनाथ जो है इनका प्रतीक, ये जो बीमलनाथ हैं इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो सूकर था। क्या था? सूकर। ठीक है। और इनको जो है वो जम्बू वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सा वृक्ष? तो जम्बू वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए, इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेहतर कंटेंट का मजा लीजिए। जैन धर्म के जो 14वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो 14वें तीर्थंकर हैं उनका नाम अनंतनाथ है। जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर कौन है? अनंतनाथ है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सेही है। क्या है? सेही। और इनको जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। किसके? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अनंतनाथ को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो आपका सेही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के जो 15वें तीर्थंकर हैं। 15वें तीर्थंकर का नाम धर्मनाथ है। क्या नाम है इनका? धर्मनाथ है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह जो था वो ब्रजदंड था। क्या था? ब्रजदंड था इनका प्रतीक चिन्ह। और इनको जो है वो दधिपर्णी, यानी दधिपर्ण जो है वो एक तरह का वृक्ष होता है, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दधिपर्ण, दधिपर्ण जो है एक तरह का वृक्ष होता है, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए हमारा है कि जैन धर्म के जो 16वें तीर्थंकर हैं, जो 16वें तीर्थंकर हैं हमारा शांतिनाथ है। कौन है? शांतिनाथ है। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कौन है? शांतिनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हिरण है। क्या है? हिरण है। और इनको जो है बंद वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बंद वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बंद वृक्ष, ध्यान रखेंगे कि शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण है और इनको बंद वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के 17वें तीर्थंकर की। जो 17वें तीर्थंकर है ना उनका नाम जो है कुंथनाथ है। क्या नाम है इनका? कुंथनाथ जो है इनके 17वें तीर्थंकर हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह जो था वो बकरा था। क्या था? बकरा इनका प्रतीक चिन्ह था। और ये किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो तिलक वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? तिलक वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सा? कुंथनाथ का बकरा और तिलक वृक्ष। इसके अलावा जो है शांतिनाथ का हिरण और बृंद वृक्ष। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के जो है 18वें जो तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या था? उनका जो है 18वें तीर्थंकर अरहरनाथ। क्या नाम है उनका? अरहरनाथ नाम है। जैन धर्म के जो 18वें तीर्थंकर है उनका अरहरनाथ नाम है। और इनको जो है प्रतीक चिन्ह जो था वो मछली था। क्या था? आपका मछली जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। और इनका जो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो वह है आम्र वृक्ष। आम्र वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनका मछली था प्रतीक चिन्ह और आम्र वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। फ्री टीचिंग का मजा लीजिए। नेक्स्ट देखिए हम जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर हैं उनका नाम जो है वो मलिनाथ है। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन है? मलिनाथ है। और मलिनाथ जो है ना इनका जो है प्रतीक चिन्ह कलश है। क्या है? कलश जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है वो अशोक वृक्ष के नीचे हुई है। किस वृक्ष के नीचे? अशोक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि मलिनाथ का कलश है और इनको जो है वो अशोक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट आप देखिए जो हमारा जैन धर्म के जो 20वें तीर्थंकर हैं उनका नाम मुनि सुब्रतनाथ है। क्या नाम है? मुनि सुब्रतनाथ। ये 20वें तीर्थंकर हैं और इनका जो है प्रतीक चिन्ह कछुआ था। क्या था? कछुआ इनका प्रतीक चिन्ह है। और इनको जो है वो चंपक वृक्ष के नीचे, चंपक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है।
चंपक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इनका जो है प्रतीक चिन्ह कछुआ था, चंपक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट आपका देखिए, जैन धर्म के जो 21वें तीर्थंकर हैं उनका नाम नेमिनाथ है, और नेमिनाथ का जो प्रतीक जो चिन्ह था, ये नेमिनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो नील कमल था। क्या था? नील कमल। नील कमल जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि नील कमल जो है इनका प्रतीक चिन्ह है, और इनको जो है वो बकुल वृक्ष के नीचे, किसको? इनको जो है बकुल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बकुल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था और बकुल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर हैं उनका नाम अरिष्टनेमी है। क्या नाम है? अरिष्टनेमी इनके 22वें तीर्थंकर हैं ये, और इनका जो है वो शंख है। क्या है? शंख इसका प्रतीक चिन्ह है। और साथ में ये जो है वो किस वृक्ष के नीचे? तो भेषशृंग वृक्ष के नीचे जो है इनको, भेषशृंग वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कौन सा वृक्ष? भेषशृंग वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आप देख लीजिए, फिर से मैं लिख देता हूँ, भेषशृंग, भेष और ये श्रृंग, भेषशृंग वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 23वें तीर्थंकर की। जो 23वें तीर्थंकर है ना, उनका नाम जो है वो पार्श्वनाथ है। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है हमारा सर्प है, और इनको जो है वो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? पार्श्वनाथ के घौ वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? घौ वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ध्यान रखेंगे, घौ वृक्ष है, घौ वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं उनका नाम जो है वो महावीर है। जैन धर्म के कौन है? 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर है। और ये जो महावीर है ना, इनको जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। और इनको जो है वो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं फिर पुनः रिपीट कर देता हूँ।